पराई स्त्री से संबंध बनाने से क्या पाप लगता है? कुछ पुरुष पराई स्त्री के बारे में बुरा सोचते हैं या फिर पराई स्त्री से संबंध बना बैठते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत बात है। कुछ स्त्री या पुरुष सही और गलत को न देखते हुए पराई स्त्री या पुरुष से शारीरिक संबंध बना लेते हैं, लेकिन यह उस पुरुष या स्त्री के साथ धोखा है जिसके साथ आपने अग्नि देवता के सामने 7 फेरे लेकर 7 वचन पढ़े थे। यह बात है कि भले ही आपको इस गलती की सजा इस जन्म में नहीं मिलने वाली है, लेकिन कालपुरुष यह सभी देख रहा है। समय आने पर कालपुरुष इसकी सजा देता है। ऐसा माना जाता है कि पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने से पुरुष को जयंती नामक नरक में फेंका जाता है और वहां उसके सभी पापों की सजा दी जाती है। ऐसा पाप करने पर यमलोक में दहकते हुए लोहे के साथ पुरुष को आलिंगन कराया जाता है और पराये पुरुष के साथ संबंध रखने वाली स्त्री छिपकली, सांप या चमगादड़ योनि में जन्म लेती है। पराई स्त्री क्यों अच्छी लगती है? पराई स्त्री अच्छी लगने के पीछे कुछ निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। शारीरिक संबंध में संतुष्टि नहीं मिलने पर पराई स्त्री अच्छी लगती है। पराई स्त्री अच्छी लगने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है, कुछ स्त्री अपने पति को शारीरिक सुख दे पाने में सक्षम नहीं होती है। ऐसे में पुरुष पराई स्त्री से संबंध बना लेता है। बच्चे हो जाने के बाद पुरुष को पराई स्त्री अच्छी लगने लगती है। शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो स्त्री का ध्यान अपने बच्चे पर अधिक रहता है। इस वजह से पुरुष का अपनी पत्नी से मोहभंग हो जाता है और वह पराई स्त्री की तरफ आकर्षित होने लगता है और पराई स्त्री से संबंध बना लेता है। पुरुष को सम्मान न मिलने पर पराई स्त्री अच्छी लगती है। कुछ स्त्री ऐसी होती है जो अपने पति का सम्मान नहीं करती है। ऐसे में पुरुष को पराई स्त्री अच्छी लगने लगती है। आज का बदलता माहौल देखते हुए पुरुष को पराई स्त्री अच्छी लगती है। आज के समय में टेलीविजन और फिल्मों में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक सामान्य बात है, ऐसा बताया जाता है। इस वजह से पुरुष और स्त्री की मानसिकता भी इसी प्रकार की हो जाती है। उन्हें लगता है कि यह करना गलत बात नहीं है और ऐसी मानसिकता में बदलाव के कारण पुरुष को पराई स्त्री अच्छी लगने लगती है। पराई स्त्री संबंध बनाने से क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार पराई स्त्री से संबंध बनाने पर पुरुष को बहुत बड़ा पाप लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पुरुष को यमलोक में बहुत ही कठिन दंड दिया जाता है। यमलोक में यमराज ऐसे लोगों को गर्म लोहे से आलिंगन करवाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक उस आत्मा के पाप खत्म नहीं हो जाते हैं। इसी प्रकार जो स्त्री अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है, ऐसी स्त्री को भी यमलोक में गर्म लोहे के साथ आलिंगन करवाया जाता है। जब तक उस स्त्री के पाप खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक उसके साथ यह प्रक्रिया बार बार की जाती है। इस प्रकार की जीवात्मा को अगला जन्म छिपकली, 2 मुंह वाला सांप और चमगादड़ के रूप में होता है। मनुस्मृति के अनुसार पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने पर कुछ अलग ही दंड निश्चित किया गया है, जिसके बारे में हमने नीचे जानकारी प्रदान की है। किसी भी जीवात्मा को अन्य पुरुष या अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाने से बचना चाहिए। यह महापाप माना जाता है। अगर कोई पुरुष किसी पराई स्त्री से संबंध बनाता है तो यमलोक में ऐसी जीवात्मा के सिर पर योनि का चिन्ह बनाया जाता है और अगले जन्म में भी यह चिन्ह दिखाई देता है। मनुस्मृति के अनुसार ऐसी जीवात्मा को यमलोक में अग्नि में तपी हुई स्त्री के साथ आलिंगन करवाया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उस जीवात्मा के पाप खत्म नहीं हो जाते हैं। अग्नि से तपी स्त्री से आलिंगन करवाकर उस जीवात्मा की शुद्धि की जाती है। इसके बाद उसका अगला जन्म होता है। इसके बाद ऐसी जीवात्मा के अंडकोश को काट दिया जाता है और उसके हाथ में अंडकोश देकर पश्चिम और दक्षिण दिशा में भेजा देता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती और उसके पाप खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक उसको चलने के लिए कहा जाता है। अगर आप खराब कर्म करते हैं तो इसके बदले में आपको दंड दिया जाता है और आप अच्छे कर्म करते हैं तो इसके बदले में आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य को पाप करने से बचना चाहिए। स्त्री और पुरुष को पराई लोगों से संबंध बनाने से बचना चाहिए।